एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की अमर रचना जपजी साहिब की ये मूल ग्रंथ है, मूल मंत्र। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस अकाल पुरुष का गुणगान कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप स्वयं प्रकट हुए, शब्द और प्रकाश का रूप धारण किया, समस्त ब्रह्मांडों को बनाया, और जब से ये संसार बना आप मनुष्य के चोले में आकर के अपनी रूहों को वापस ले जाने के लिए आते रहे। आज भी आप संसार में किसी न किसी मनुष्य चोले में काम कर रहे हो, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप इंसान में आते रहोगे। अभी हमने पीछे 17वीं और 18वीं पौड़ी का स्वाध्याय किया था। 7वीं पौड़ी में सतोगुणी भक्ति और रजोगुणी भक्ति का विस्तार से समझा था, और 18वीं पौड़ी में तमोगुणी भक्ति के बारे में विस्तार से समझा था। 18वीं पौड़ी के आखिरी में सच्चे पातशाह ने फरमाया था कि नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक बार, जो दुर्भावे साई बलिकार तो सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी की सपोर्ट में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का शब्द है कि हम नीच ते ऊतम भय भाई। अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि कभी हम भी मन इंद्रियों के घाट पर फंसे हुए थे, गुरु कृपा हुई और हम मन इंद्रियों के घाट से छूट करके और उस परमात्मा के देश में आ गए। इसी तरह का विचार नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब हम मन इंद्रियों के घाट में होते हैं, नीच करे विचार, जब हम मन इंद्रियों के घाट में होते हैं तो मन इंद्रियों के घाट पर हम उस परमात्मा का विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उस परमात्मा को मन इंद्रियों के घाट पर नहीं जाना सकते। वारिया न जावे एक बार, जब हम उस परमात्मा को जानते ही नहीं तो हम उस पर वारी कहाँ से जाएंगे, उसे मिलेंगे कैसे? जो तुझ भावे सही मिलकर। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु को जानने का प्रयास करो। वो अविनाशी है, सर्वत्र व्याप्त है। अगर तुम सच्चे दिल से जानना चाहोगे तो मिलेगा। तो इस तरह से हमने तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी भक्ति का पिछली पौड़ियों में स्वाध्याय किया। अब ये अगली जो 19वीं पौड़ी है, इसमें निर्गुण भक्ति का
इसमें बड़े विस्तार से बताया गया। असंख्य नाम असंख्य था, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कह सिर भार होय, आखरी नाम आखरी सालाह, आखरी ज्ञान गीत गुण गाह, आखरी लिखण बोलन वाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिस सिर नाहि, ज्यों फुरवावे तिव तिव पाय, जेता कीता तेता नाम, बिन नावे नाही को थां, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अब ये पौड़ी जो है उस निर्गुण परमात्मा के बारे में जानने के लिए हमारी मददगार होगी। असंख्य नाम असंख्य ठाव, सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो अनंत अनंत लोकों का रचना की। महापुरुष बताते हैं कि सचखंड से लेकर के इस पिंड के देश में अनंत रचनाएं हैं। अब उन अनंत रचनाओं को अगर समझना हो तो जिन महापुरुषों ने अंदर की यात्रा करी है वो बताते हैं कि ये जो बाहर का पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक को भी साइंस आज तक नहीं जान पाई कि इसमें कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी गैलेक्सियां हैं। अभी साइंस ढूंढने में लगी हुई है। तो जो महापुरुष अंदर की दुनिया में जाते हैं वो बताते हैं इस पिंड के देश से बड़ा अंड का देश है, और अंड के देश से बड़ा ब्रह्मांड का देश है, और ब्रह्मांड के देश से बड़ा परब्रह्म का देश है, और परब्रह्म के देश से बड़ा सचखंड का देश है। और उसके बाद अलग अगोचर अनामी, वो तीन अलग है। तो ये जो रचना प्रभु ने लिखी है कि असंख्य ठाव। अब जब असंख्य ठाव है तो उन चीजों के नाम भी है। अगर मोटे तौर से हम समझें तो पहले हम अकाल पुरुष कहते हैं, फिर उसका प्रब्रह्म रूप कहते हैं, फिर हम काल पुरुष कहते हैं। काल पुरुष में 33 कोटि देवी देवताओं के नाम है। 3 जो हमारे प्रभु के बड़े रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका है। उसके बाद में इंद्रलोक, स्वर्गलोक, दुनिया भर के लोक बने हुए। तो उन दिव्य शक्तियों को जिन लोगों ने जाना, जिस रूप में जाना, जो तो अनुभवी थे वो तो वहां जाया करते थे, और बाद में लोगों ने जो है उनकी कल्पनाओं के द्वारा रूप बना करके उनको पूजना शुरू कर दिया, और उस एक परमात्मा को हजारों नाम दे दिए, अनंत नाम दे दिए परमात्मा को, हजारों नाम दे दिए परमात्मा को। क्योंकि जब से सृष्टि बनी, ये सृष्टि कब बनी किसी को कोई पता नहीं। एक अंदाजा है कि पिछली प्रलय जो है वो 4 अरब साल पहले हुई थी। ऐसा महापुरुषों के सत्संगों में सुनने को मिलता है। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि असंख्य नाम असंख्य थम, उस परमात्मा का जो पसारा है,
जो तो कहा जाता है परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, लेकिन जब सृष्टि की तरफ हम चलते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इस पिंड के देश से सुंदर, ज्यादा खूबसूरत अंड का देश है, उससे ज्यादा खूबसूरत ब्रह्म का देश है, उससे ज्यादा खूबसूरत त्रिभुवन का देश है, और उससे ज्यादा खूबसूरत सचखंड का देश है। तो भाई उस परमात्मा को एक साधारण मोटे तौर पर जब हम उसका बखान करते हैं तो उसके हजारों लाखों नाम है, हजारों लाखों ब्रह्मांड है, आगम आगम असंख्यो, और जो रचना है वो आगम है। आगम इसलिए है कि हम जा ही नहीं सकते वहां। इंसान का जो शरीर है, इस शरीर में ही ब्रह्मांड बसे हुए हैं। अब जो प्रकृति का नियम है कि हमारी आत्मा शरीर में फैली हुई है, पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक रोम रोम में आत्मा फैली हुई है। अब उस फैली हुई आत्मा को हम शक्तिहीन समझते हैं। हमें ये पता नहीं है कि हमारी आत्मा में क्या ताकत है। हमें अपनी आत्मा का ताकत का पता ही नहीं। क्यों? हमने उसे कभी देखा ही नहीं। तो भाई आत्मा की ताकत का पता तब लगे जब उस आत्मा को हम अपने शरीर में पांच प्राणों से छुड़ा करके, तीन गुणों से छुड़ा करके थोड़ी देर के लिए, हमारा सीट ऑफ द सोल है आज्ञा चक्र, अगर हम वहां पर आए तो वहां पर आकर के हमें जब अपनी आत्मा की झलक मिलेगी तब हम जान पाएंगे कि आत्मा कौन है, कैसी है, उसमें क्या ताकत है। महापुरुष बताते हैं कि जो ताकत परमात्मा में है छोटे रूप में, वो सारी ताकतें हमारी आत्मा के पास है, लेकिन हम जानते नहीं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि वे अगम लोक हैं, हम जा ही नहीं सकते। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर जो मनुष्य है, पहले उसे अपने आत्मा को समेट करके आज्ञा चक्र पर लाना होगा, और आज्ञा चक्र पर आने के बाद तब हम उस परमात्मा के उन दिव्य लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इन सब कामों के लिए हमें एक गाइड की जरूरत है, एक तजुर्बेकार गुरु की जरूरत है जो हमें इस ज्ञान को समझे। अब इस ज्ञान के बारे में संसार में जो उपलब्ध है उसका जिक्र कर रहे हैं कि असंख्य कहे ही सिर भार होई, आखिरी नाम आखिरी साला। अब श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं असंख्य, अनंत, आगम, तो कह रहे हैं ये बात जो है उस प्रभु के बारे में जब हम कहते हैं तो ये बात कोई बहुत अच्छी किस्म की परिभाषा नहीं है। ये देखा जाए तो हमारे सर पर एक भार है, और भार किस चीज का? अज्ञानता। असंख्य कहीं सिर भार होई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं अगर हम उस परमात्मा को कहते हैं कि वो असंख्य है, वो अगम है, तो कह रहे हैं ये हमारी नालायकी है। इससे पता लगता है हम कितने नालायक हैं। हम अपने पिता के उस विस्तार को, उस साम्राज्य को नहीं जानते, और यही कारण है कि सारा संसार उस परमात्मा के बारे में कल्पनाएं करता रहता है। और मजे की बात यह है कि जो हम कल्पना करते हैं या जो महापुरुषों ने अपनी आंखों से देखा, उन सारे अनुभवों को इंसानों ने अपनी उस समय की भाषा में लिख दिया।
क्या? आखिरी नाम आखिरी सालाह। भाई नाम तो दो तरह के हैं, एक है सतनाम, एक है आखिरी नाम। एक है वर्णात्मक शब्द और एक है गुणात्मक शब्द। तो कह रहे हैं संसार में महापुरुषों के कलामों को, महापुरुषों के जो अंदर के अनुभव थे, इंसानों ने उसे अपनी अपनी भाषाओं में लिख लिया। अब सच्चाई तो जानने की किसी की हिम्मत है नहीं, तो जो लिखी लिखी बात है, आखिरी सालाह, सारा संसार धर्म शास्त्रों में लिखे हुए उन महापुरुषों के कलामों को गा रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है। ये बड़े मजे की बात है कि आखिरी नाम आखिरी साला, उस भगवान को हमने भाषाओं में कैद कर लिया, परिभाषाओं में कैद कर लिया, और उन भाषाओं के माध्यम से हम उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। बात बड़ी समझने वाली है कि जो परमात्मा अनाम है, हम उसको अगर नाम देते हैं तो हमारी अपनी सुविधा के लिए है, लेकिन क्या वो परमात्मा उस आखिरी नाम से समझा जा सकता है? अगर हम कहें भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम कौन है? ऐ रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, अंतर्यामी, तुझसे क्या मांगू। कि राम की याद आती है तो रोम रोम में बसने वाले राम। ये बात बड़ी समझने वाली है। अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें उस रोम रोम में बसने वाले राम को जानना होगा। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें उस रोम रोम में बसने वाले कृष्ण, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वाध्याय करते हैं तो हमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंतर में दर्शन होने चाहिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के अंदर में दर्शन होने चाहिए। यह भक्ति की वास्तविकता है। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि संसार के लोग किसी भी भाषा में लिखी हुई किताबों से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसी को सराहते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, उससे भाव बनेगा, उससे हमारी जिज्ञासा बनेगी। आगे करें, आखिरी ज्ञान गीता गुण गाह, आखिरी लिखण बोलन वाणी। अब कह रहे हैं कि जब ज्ञान की बात आती है तो आखिरी ज्ञान गीत गुण गाह। अब उस परमात्मा के गुणों का जो किसी भाषा किसी लिपि में लिखा हुआ है उसका हम गुणगान करते हैं, प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं। आखिरी लिखण बोलन मान, और हम उन धर्म शास्त्रों के कलामों को अपनी डायरी में भी लिख लेते हैं, उनका उच्चारण भी करते हैं और मस्त रहते हैं। मुबारक है धर्म शास्त्रों की तिलावत, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय पहला कदम है, जरूर करना चाहिए। लेकिन उन धर्म शास्त्रों में जिस सच्चाई का बयान किया गया है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। आखरा सिर संजोग बखानी, जिन एह लिखे किस सिर नाही। अब देखिए कि अखरा सिर
संजोग बखानी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो आखिरी ज्ञान है, माना हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वाध्याय किया, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वाध्याय से क्या हमने उस संजोग को पाया कि हम सच्चे पातशाह के उस सच्चे ज्ञान से जुड़ जाए? क्या किताबों में लिखी हुई, किसी भी लिपि में, किसी भी भाषा में लिखी हुई किताबें क्या हमारे अंदर प्रभु का नगमा पैदा कर सकते हैं? क्या किताब पढ़ते पढ़ते हमारी आत्मा मन इंद्रियों से ऊपर आ सकती है? क्या किताब पढ़ते पढ़ते हमारी आत्मा इन 5 भूतों से छूट सकती है? आखरा सिर संजोग बखानी। महापुरुषों के इन अनुभव के कलामों को पढ़ने के बाद हमारा उस प्रभु से मेल होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं और हमें प्रभु प्राप्ति, आत्मज्ञान, धुर की वाणी, उस नूर इलाही, अगर हम नहीं जुड़ते हैं उससे हमारा संयोग नहीं बनता, तो क्या है? जिन ये लिखे किस सिर नहीं। अब इसके 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि जब हम कोई धर्म शास्त्र पढ़ते हैं तो उसकी रचना किसी ने तो किसी की होगी। अब वो जो रचना कर रखी है उनके उस स्तर तक पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरा इसका मतलब है कि धर्म शास्त्र जो है उनमें जिनका बयान किया गया है, खाली धर्म शास्त्रों को पढ़ने से उन दिव्य शक्तियों से हम नहीं जुड़ सकते। और ये परमात्मा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि हम खाली अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ के छोड़ दें, हमें कहें ए परमात्मा हमने तेरी फलानी किताब पढ़ी, भाई तू तो प्रकट नहीं हुआ। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई जो ये बाहर का आखिरी ज्ञान है, बाहर का जो आखिरी ज्ञान है, ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, सतगुरु वाजई न बुझई, जिचर धरे न प्रभु उतारा। जब तक ऐसे मनुष्य शरीर के साथ हम नहीं जुड़ते जिसमें परमात्मा काम कर रहा है, तब तक हम परमात्मा की उस सच्चाई को नहीं जान सकते। अब कह रहे हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए कि जीव फुरमाए तिव तो पाही, जेता कीता तेता नाम। अब कह रहे हैं कि जैसा जैसा महापुरुषों ने अपने अनुभव के द्वारा अपने उन अनुभव के कलामों में जिक्र किया है, जो इंसान उनकी शिक्षाओं पर चलेगा उसको उसी तरह का अनुभव होगा। जैसे महापुरुष कहते हैं कि जब हमें गुरु नामदान देता है तो पहले दिन ही हमें ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव हो जाता है। हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर
परमात्मा का निवास है और उसका रूप ज्योति रूप है और शब्द रूप है। अब ये अनुभव है उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। जीव फुरमावे तिव तो पाई, महापुरुषों के जो कलाम है वो सच्चे कलाम है। जो जो बातें सच्चे महापुरुषों ने लिखी है, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमें उन चीजों का साक्षात्कार होगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की किसी भी वाणी को पढ़ लो, जिस तरह से सच्चे पातशाह ने उन वाणियों में प्रभु का विस्तार से वर्णन किया, जो भाई बहन उनके रास्ते पर चलेगा उन्हें वही बातें देखने को मिलेंगी। जैसे साइंस का एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के मुताबिक जो एक्सपेरिमेंट करेगा सबका रिजल्ट एक होगा। तो जिव फुरवावे तिव पाई, जेता कीता तेता नाव। और जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे और महापुरुषों के कलामों को पढ़ेंगे, उस पर चलने का प्रयास करेंगे, हमें एक सच्चा गुरु मिल जाएगा। तो तब हमें क्या समझ में आएगा? जेता कीटा तेता नाव, कि समस्त ब्रह्मांड जो है उस नाम की शक्ति से उत्पन्न हुई, उस शब्द और प्रकाश की शब्दी से उत्पन्न हुई। वो परमात्मा ही कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा ही विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर है। महापुरुषों के कलामों को पढ़ने के बाद हमारे सामने जो सच्चाई प्रकट होती है वो ये है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सगले जन, शब्दे रत्ती शब्दे आकार, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घटा। और ये बात सारे संसार के सारे धर्मशास्त्र एक ही बात बोल रहे। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि भाई कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ लो, उसका निचोड़ क्या है कि जेता कीता तेता ना हो। उस प्रभु के नाम की सत्ता, उस प्रभु के नाम की सत्ता के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। गीता भी कहती है ईश्वर सर्वभूता नाम हित देशे तिष्ठति अर्जुन, ममे वांसो जीव लोके जीव भूतम सनातनम, मना स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकी। वो परमात्मा की चेतन सत्ता प्रकृति में मिली और जीव बन गया। तो ये एक सच्चाई संसार के समस्त धर्मशास्त्रों में है कि जेता कीता तेता नाउ। उस परमात्मा के नाम की शक्ति से समस्त ब्रह्मांड, समस्त 84 लाख योनियां सब अपने अपने काम में लगी। बिन नावे नहीं कोई ठाऊं, सबो घट मेरे साइया, सुंजी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जागट परगट। सबो घट मेरे साइया, सुंजी सेज ना कोई। प्रभु की प्रेजेंस के बिना कोई भी रूप और नाम अस्तित्व में नहीं आ सकता और नहीं रह सकता। परमात्मा सृष्टि के कण कण में स्वयं व्याप्त है। बिन नावे ना ही कोई ठाऊं। समस्त ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में छोटी से छोटी चीज कोई ऐसी है ही नहीं। कण कण में प्रभु व्याप्त है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि मिट्टी के एक छोटे से कण में भी परमात्मा शब्द रूप में विराजमान है। ये साइंस की लेटेस्ट फाइंडिंग है। तो बिन नावे नहीं कोई था, कुदरत कवण कहा विचार। अब यहाँ पर बात समझ में आती है। भैया हमने बड़ा ज्ञान ध्यान की बातें सुन ली। अब ज्ञान ध्यान की बातें सुन करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से करोगे? कुदरत कौन कहा विचार, कौन है वो परमात्मा, वो कैसे विचार होगा?
तो यहाँ क्या होता है, हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी, नाम का पारखी, प्रभु रसीदा, दरवेश गुरु होना चाहिए, जिसने स्वयं जिंदगी और मौत के मरहले को हल किया हुआ हो और जो हमें भी उस रास्ते पर डाल सकता हो, गाइड कर सकता हो प्रभु के घर तक। कुदरत कवण कहा विचार, इस प्रभु मिलन के रास्ते पर हमारा वो मार्गदर्शन करे। वारिया ना जाओ एक बार, अगर तुम प्रभु को समर्पित होना चाहते हो तो बिना किसी सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हुए तुम अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाओगे, तो निछावर क्या करोगे? परमात्मा को मन नहीं चाहिए, परमात्मा को इंद्रिया नहीं चाहिए, परमात्मा को भौतिक शरीर नहीं चाहिए, परमात्मा को तो हमारी आत्मा चाहिए, क्योंकि वो उसका अपना अंश है। हमारी आत्मा ही परमात्मा से जुड़ सकती है। हमारी मन इंद्रियों में कोई ताकत नहीं कि वो प्रभु को जान सके, प्रभु से जुड़ सके। और फिर क्या होगा? जो तुझ भावे साई बलिका। अब रूहानियत का ये गुरु मंत्र है। कोई कहे हम गुरु को कहाँ ढूंढने जाए, भाई हम तो जानते नहीं कहाँ गुरु है। तो इस बारे में भागवत में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुंसो यदावे। भागवत में भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं हैं, भले हमें सनकादि ऋषियों से भी मिली हैं, कि जिस किसी को परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने अपने धर्मों में रह करके अपने अपनी पूजा पद्धतियों के द्वारा उस प्रभु को याद करो, लेकिन उन धार्मिक अनुष्ठानों के बदले दुनिया मत मांगो। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सम भक्ति करो। प्रभु से कहो, हे प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। जिस मर्जी तरीके से भक्ति करो, जिस मर्जी धर्म में हो भक्ति करो, लेकिन प्रभु से प्रभु को मांगो। अगर प्रभु से प्रभु को मांगोगी तो प्रभु तुम्हें वक्त के महात्मा से सत्संगम च लभते पुरुषो यदा, जिस पोल पर वो परमात्मा प्रकट होगा वो हमें उस पोल से जोड़ लेगा। कोई ना कोई वसीला करेगा कि हम वक्त के महात्मा के पास चले जाएंगे। जो तुझ भावे सही बलिकार तू सदा सलामत रहना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, हे परम पिता परमेश्वर, जो आपको याद करता है, जो आपसे मिलने की भावना रखता है, आप उसके लिए वसीला करते हो। और ये बात हर भक्त के दिल में होनी चाहिए, सदा सलामत निरंकार, हमेशा रहने वाली वो परमात्मा की वो नाम की सत्ता है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। वो सत्ता अजर अमर है। वो सत्ता जब फैलावट में आती है तो ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। वो सत्ता जब समटती है तो सारे ब्रह्मांड लोप हो जाते हैं। तो प्रभु की इस सत्ता को, ये जो पौड़ी हमने अभी उच्चारण हुई है 19वीं पौड़ी, ये हमारे त्रिगुणातीत निर्गुण भक्ति, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो निर्गुण भक्ति है उसका रूप है। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हमारे लिए बड़े विस्तार से इस जपजी में ही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया। कोई भाई बहन अगर इस जपजी को ही समझ ले और इस जपजी को समझ करके गायन करे, तो मैं अपने गुरुदेव की तरफ से ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं कि चाहे हमारे जीवन में गुरु हो या ना हो, खाली जपजी के उच्चारण से ही हमारी आत्मा सिमटनी शुरू हो जाएगी। बशर्ते हम जपजी को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का रूप समझ करके अगर हम जपजी का ही पाठ करना शुरू कर दें सच्ची भावना से, तो हमारी सूरत सिमटने लग जाएगी। क्योंकि गुरु कहाँ बैठा हुआ है?
गुरु शरीर नहीं, वक्त का मौजूदा गुरु, चाहे इंग्लैंड में बैठा हो और कोई आदमी यहाँ हिंदुस्तान में किसी गांव में पूजा कर रहा है, तो वो इस बात से कोई गलतफहमी में ना रहे कि जब गुरु जी आएंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। अरे वे तुम उसे पुकारोगे, उसके लिए कोई दूरी नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई सच्चा गुरु हिंदुस्तान में बैठे हुए किसी सच्चे जिज्ञासु को अपने दिव्य स्वरूप में यहीं पर कोई ज्ञान दे सकता है। तो ये सब बातें तब पॉसिबल हैं जब हम सच्चे रूप से प्रभु से प्यार करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे, गुरु संग प्रीत कठिन है भाई। अब गुरु संग प्रीत कठिन क्यों है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव जानंतो मम्बूत में कृष्ण। दुनिया के मूर्ख लोग परमात्मा को जब मनुष्य के शरीर में काम करते हुए देखते हैं तो उसे मनुष्य समझने लग जाते हैं, मनुष्य समझने की भूल कर लेते हैं। लेकिन जो उस मनुष्य शरीर में उस मालिक का नूर देखने की इच्छा रखता है, वो खुदा रसीदा गुरु अपने दिव्य रूप को उस पर प्रकट कर देता है। तो इस तरह से जो है इस पौड़ी में, इस 19वीं पौड़ी में हमने निर्गुण भक्ति और आत्मज्ञान का जो सही रास्ता है उसका स्वाध्याय किया। और मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में अरदास करते उनको धन्यवाद देता हूँ। और पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर चंद्रदर्शन सिंह जी महाराज और मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि जो अपने लफ्जों को इस तुच्छ प्राणी के मुंह से प्रकट करके और हम सब सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को निहाल करते हैं। हमारा जीवन धन्य हुआ, हमने गुरु साहिबान के उन पवित्र लक्ष्यों का श्रवण किया। हे महाराज जी, हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।